मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसका नाम अशोक है। मैंने देखा था कि आकाश की मुझ पे बुरी नजर है। एक दिन मेरे घर पर कोई नहीं था, मैं छत पर थी, तभी वहां अशोक आया और मुझे बहाने से अपने घर बुला ले गया। उस दिन अशोक भी घर पर अकेला था। मैं जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैं न चाहते हुए भी अशोक को मना नहीं कर पाई। फिर अशोक ने मेरे गालों को चूम लिया और मेरे साथ डॉट। मेरे पापा ने मेरी शादी राहुल से तय कर दी। मेरे माँ बाप के चेहरे पर संतोष था कि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है। राहुल मुझे जब पहली बार देखने आया तो हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए। इसके बाद हम सुंदर सपनों के एक दरिया में डूबते चले गए। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और मेरे पिता एक सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने एक परिचित ठेकेदार के बेटे राहुल से, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था, मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं और राहुल जब मिले तो हमें आपसी विचारों में बहुत मेल लगा, सो हमने भी खुशी खुशी रिश्ते के लिए हामी भर दी। सगाई के साथ ही हम दोनों के रिश्ते को एक सामाजिक बंधन मिल चुका था। कंपनी के काम से राहुल को 6 महीने के लिए विदेश जाना था, इसलिए शादी की तारीख अगले 6 महीने बाद तय होनी थी। मुझसे काम खत्म होते ही लौटने की बात कहकर राहुल विदेश को उड़ चला। मैंने जय का रुमाल यह कहते हुए अपने पास रख लिया कि इसमें तुम्हारी खुशबू बसी है, इसे मैं तुम्हारी याद में अपने पास रख लेती हूँ। एक शाम मैं अपनी छत पर टहल रही थी और हमेशा की तरह राहुल से फोन पर बातें कर रही थी। जब बातों का सिलसिला ज्यादा हो गया तो मैंने राहुल को अगले दिन बात करने के लिए कहा। इसके थोड़ी देर बाद मैंने कॉल काट दी। इसके बाद जब मैं नीचे जाने के लिए पलटी तो अचानक मेरी आंखें अपने पड़ोसी लड़के अशोक से मिल गई, जो अपनी छत पर खड़ा हम दोनों को बातें करता हुआ न जाने कब से देख रहा था। मैं अशोक को अचानक देखकर थोड़ा सकुचा गई और बोली, अरे अशोक, आप कब आए? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। जब से तुम यहाँ आई हो मैं भी तब से छत पर ही हूँ। अशोक ने अपनी परतदार हंसी के साथ कहा। मैंने आंखें नीचे कर ली और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। मैं अशोक की नजर को अक्सर भांपती थी कि उसमें मेरे लिए कुछ और ही भाव आते हैं। एक रोज जब मैं अकेली ही छत पर टहल रही थी कि तभी अशोक भी अपनी छत पर आया। मैं बोली, अशोक कैसे हैं आप, कम दिखते हैं। अशोक मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। अशोक तो खुद मुझसे बात करने को बेचैन रहता था। वो छत की बाउंड्री के पास मेरे करीब आ गया और बोला, मैं तो रोज इस समय यहाँ आता हूँ, तुम ही बिजी रहती हो। वह तो है, मैं मस्ती भरी आवाज में बोली। क्या करूं अशोक, अब जब से पढ़ाने जाने लगी हूं समय और भी कम मिलता है। इसके बाद हम दोनों के बीच इधर उधर की बातें होने लगी। मैंने महसूस किया कि अशोक की मुझ पर गलत नजर है। फिर मैंने सोचा, हो सकता है यह मेरा भ्रम हो। कुछ दिनों बाद एक रोज मैं घर पर अकेली थी। सारे लोग एक रिश्तेदार के वहां गए हुए थे। मैंने अपनी छोटी बहन आशा को अपने साथ सोने के लिए बुलाया था। शाम का गहरा समय मुझको डरा रहा था। मैंने कई बार आशा को मैसेज कर दिया था कि जल्दी आना। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी मुझको छत पर सूख रहे कपड़ों का ख्याल आया, तो मैं भागकर ऊपर आई। कपड़ों को समेटने के बाद मुझे अपनी एक कमीज गायब मिली। मैंने आसपास देखा तो पाया कि वह कमीज अशोक की छत पर कोने में पड़ी थी। मैं पहले तो हिचकचाई, लेकिन फिर आसपास देखकर आकाश की छत पर कूद गई। मैं आकाश के आने से पहले वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर जैसे ही मैं अपनी कमीज उठाकर मुड़ी, अशोक मुझे मुस्कुराता खड़ा मिला। मैंने एक असहज मुस्कुराहट उसकी ओर फेंकी। अशोक बोला, उड़कर आ गई होगी यहाँ। हाँ, हवा तेज थी आज। मैं वहां से निकलने के मूड में थी, लेकिन अशोक मेरे आगे दीवार से लगकर खड़ा हो गया और बयाने लगा,
तब तक शाम पूरी तरह चारों ओर छा चुकी थी। मैंने कहा, अशोक अब मैं चलती हूँ, यहाँ मच्छर काट रहे हैं। मुझे भी, अशोक ने अपने पैरों पर थपकी देते हुए कहा। अच्छा जरा 2 मिनट नीचे आ जाओ ना, मैंने एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, बहुत मजेदार चीजें हैं उसमें, तुमको भी दिखाता हूँ। ना चाहते हुए भी मैं अशोक के साथ सीढ़ियों से उतर आई। मेरे मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। अशोक ने लैपटॉप ऑन किया और मुझे दिखाने लगा। मेरा ध्यान जल्दी से वहां से निकलने पर था। तभी मैंने गौर किया कि अशोक के घर में बहुत शांति है। सब लोग कहाँ गए हैं? मैंने अशोक से पूछा। अशोक ने जवाब दिया, यहाँ भी सारे लोग बाहर गए हुए हैं, कल तक आएंगे। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, अशोक अब मैं निकलती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। मेरा इतना कहना था कि अशोक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रहे हो अशोक? मैंने अशोक से पूछा। मुझे अशोक से किसी ऐसी हरकत का डर तो पहले से था, लेकिन आज उसे करते देखकर मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अशोक ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे हाथों में थमी कमीज मुझसे लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, राहुल की तस्वीरों में रोज नई नई लड़की होती है, तुम तो उसको एकदम पैकेट वाला खाना खिलाने के चक्कर में क्यों हो? तुम भी थोड़ी झूठी हो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अशोक ने मेरे मन में दबे उसी शक के बिंदु को छू लिया था, जिसके बारे में मैं दिन रात सोचकर चिंतित होती थी। क्या सही है और क्या गलत, यह सोचते सोचते बहुत देर हो गई। तूफान कमरे में आ चुका था। मैं अशोक को रोक नहीं पाई और मैंने खुद को उसे सौंप दिया। अब अशोक जब भी मुझे बुलाता मैं भी खुशी खुशी अपनी छत फांद कर उसके पास चली जाती। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे माँ बाप को जब यह पता चला तो वे सुन्न रह गए। मेरे घर में जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद मेरा हाइमेनोप्लास्टी कराकर राहुल के आते ही मुझे ब्याह कर विदा कर दिया गया। मेरा भी मन राहुल के साथ संतुष्ट था, क्योंकि अशोक के पास तो मैं खुद को शारीरिक सुख देने और जैसे अनचाहा बदला लेने के लिए जाती थी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए, लेकिन मेरे और राहुल के घर नया सदस्य नहीं आया। हमने डॉक्टर से जांच कराई, राहुल में किसी तरह की कोई कमी नहीं निकली। इसके बाद बारी मेरी रिपोर्ट की थी। डॉक्टर ने हम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और उलाहना सा देते हुए कहा, मेरे समझ में नहीं आता मिस्टर राहुल कि जब आप लोगों को बच्चा चाहिए था तो आखिर आपने अपना पहला बच्चा गिराया क्यों? बच्चा गिराना कोई खेल नहीं है। अगर ऐसा कराने वाला डॉक्टर अनुभवी नहीं हो तो आगे चलकर पेट से होने में दिक्कत आती ही है। आपकी पत्नी के साथ भी यही हुआ है। राहुल हैरान रह गया और मुझको तो ऐसा लगा मानो मुझे किसी ने अंदर से खाली कर दिया हो। राहुल ने टूटी सी नजर मुझ पर डाली और डॉक्टर की बातें सुनता रहा। वहां से लौटकर आने के बाद राहुल चुपचाप पलंग पर बैठ गया। अब तक की जिंदगी में जैसे बेहिसाब प्यार पाकर उसके प्रति श्रद्धा से लबालब हो चुकी, मैंने उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर सारी बात बताई। राहुल के चेहरे पर हारी सी मुस्कान खेल उठी। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। हम दोनों को वहीं बैठे बैठे रात हो गई। मैं जानती थी कि इस सब की जड़ वही है, इसलिए पहल भी उसे ही करनी होगी। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसी मोड़ आ जाते हैं कि एक को चुनना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरी गलती थी जिसकी मेरी सजा मिल चुकी। इसलिए आप लोग ऐसी कभी भी गलती मत करें कि पछताना पड़े। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।